NCERT example 11. Check whether 7 root 5, 7 by root 5, root 2 plus 21 and pi minus 2 are irrational number or not. हमें नंबर्स गिवन है, इसे चेक करना है कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं है. तो यहाँ पे 7√5 है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 क्या है, रेशनल नंबर है, और √5 क्या है, इरेशनल नंबर है. तो कभी भी रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या आता है, इरेशनल आता है. रेशनल एंड इरेशनल, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल. यहाँ पे रेशनल हमारा हो गया 7 और इरेशनल हो गया √5. जब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा. जैसे यहाँ पे √5 की वैल्यू 2.236 अगर हम पुट करके भी चेक कर लेते हैं तो ये 2.236 और एंड सो वन, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है. इट मीन्स कि इसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा. और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं. इट मीन्स कि ये इरेशनल नंबर है. एक तो हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं, और दूसरा कि ये PYQ के फॉर्म में. इट मीन्स कि ये इरेशनल नंबर है एंड ये रेशनल नंबर है. रेशनल एंड इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल होता है. फिर यहाँ पे 7√5 है. तो जब भी हम रेशनल से इरेशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो प्रोडक्ट इरेशनल ही आएगा. तो यहाँ पे 7/√5 है. इसे हम रेशनलाइज कर दिया. 7/√5 इंटू √5 का ये रेशनलाइजिंग फैक्टर √5 इंटू √5 से मल्टीप्लाई कर दिया √5/√5 से. तो इधर आ गया 7√5/5. √5 इंटू √5 डेट इज़ 5. तो √5 की वैल्यू पुट किया तो यहाँ पे 3.13. √5 जनरली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है. इट मीन्स कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा. और ये ऐसे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं. फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि इरेशनल और रेशनल का सम दिया हुआ है, एडिशन दिया हुआ है. तो रेशनल और इरेशनल का सम भी क्या होता है, हमेशा इरेशनल ही होता है. उसे यहाँ पे √2 की वैल्यू हम देख लिए जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, उसमें हम इरेशनल नंबर ऐड किए हैं जिसका रिजल्ट भी क्या आया है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आया. इट मीन्स कि इरेशनल नंबर आया है. यहाँ पर pi-2 है. पाई हम जानते हैं क्या है, इरेशनल नंबर है, और 2 क्या है, रेशनल नंबर है. तो रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी हमेशा क्या आता है, इरेशनल ही आता है. अब ये एक तो हम ऐसे भी चेक कर लिए, दूसरा हम डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं. पाई की वैल्यू क्या होता है, 3.1415 एंड सो वन. इट मीन्स कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो गया. उसमें से -2 जब माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ही होगा. अब है NCERT एग्जाम्पल 12. एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3. हमें दो नंबर्स गिवन हैं, उनका क्या करना है, एडिशन करना है. तो सबसे पहले जो नंबर्स गिवन है उनको लिख लेते हैं. 2√2 + 5√2 + 2√2 - 3√2. अब देख रहे हैं यहाँ पे लाइक टर्म कौन है, 2√2 एंड √2. ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है. तो लाइक टर्म को कभी भी लाइक टर्म ही ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं. तो 2√2 + √2 ये दोनों लाइक टर्म है. तो इन दोनों का एडिशन क्या हो गया, 2√2 + √2 डेट इज 3√2. और यहाँ पे 5√3 एंड 3√3 ये दोनों लाइक टर्म है. तो 5√3 - 3√3 का साइन क्या था, माइनस था. इट मीन्स कि 5 - 3 डेट इज 2 एंड √3. यहाँ हम ये भी बोल सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, √2. तो मैंने √2 बाहर निकाल लिया. एंड 2 + 1 डेट इज 3 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या था, √3. तो मैंने √3 निकाल लिया. बच गया क्या, 5 - 3 डेट इज 2. ऐसे भी कर सकते हैं, या हम जानते हैं कि लाइक टर्म ऐड होते हैं और लाइक टर्म सब्सट्रैक्ट भी होते हैं. तो एक ऐसे कर सकते हैं. एग्जाम्पल 13. मल्टीप्लाई 6√5/2√5. हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, 6√5 से 2√5. तो अनलाइक टर्म मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन लाइक टर्म ही ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं. तो यहाँ पे दोनों लाइक टर्म ही है. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 2, ये जैसे 5 × 3 × 4 दिया रहता. तो हम इसे 5 × 4 × 3 भी लिख सकते हैं. वैसे ही 6 × 2 मैंने लिख दिया इंटू √5 × √5. 6 × 2 12 और √5 × √5 ये दोनों ऐड होकर कितने, दोनों मल्टीप्लाई होकर कितने हो गए, 5. क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर, √5 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2 इंटू √5 को फिर लिख सकते हैं 5 का पावर 1/2. यहाँ पे देख रहे हैं हमारा बेस सेम है. इट मीन्स कि कॉमन बेस ले लेंगे. और जब दो नंबर क्या हो, उनका बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. तो यह पावर ऐड होकर क्या हो जाएंगे,
2, 1 1 1 + 1 दैट इज़ 2, दैट इज़ 1. इट मीन्स कि 5 का पावर 1 दैट इज़ 5 आ गया. या जब भी दो रूट जैसे कि रूट वाले जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो मिलकर एक नंबर आते हैं, जैसे कि 5. तो 12 × 5 दैट इज़ 60.